नमस्कार प्रेमीजनों, सुंदरकांड के चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हनुमान जी जो है विचार कर रहे थे छोटा सा रूप रख के कि मैं रात के समय में लंका में प्रवेश करूंगा, छोटा सा रूप रख के। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मशक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमेरे नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले मोहि निंदरी। जानई नहीं मरम शठुरा मोर हार जा लगी छोरा। मुठिका एक महाकापिहानी रुधिर बमद धरनी धन मानी। पुनि संभारे उठे सोलंका जोरी पान कर विनय शशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंचित काम चीना। विकल हो सीत कभी कहीं मारे तब जान सुनि चर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाए गंग। तूल नताहि सकल मिले जो सुख लव शत संग। तो ये था हमारा चौथा दोहा। चलिए इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है। मशक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निशिचरी सो गई सो कह चले सी मोहि निंदरी। मतलब हनुमान जी एक मच्छर के समान छोटा सा रूप धर लिए हनुमान जी। रात में विचार किए कि हनुमान लंका में जाना है, तो हनुमान जी एक छोटा सा आकार धर रहे मच्छर के समान। उसके बाद धारा करके जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के लिए वो चल दिए। तो लंका के द्वार पे कहता है नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। तब लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हनुमान जी से कह रही है। फिर क्या होता है, कहती है जाने नहीं मरम शठ मोरा मोरे हार जहाँ लगी चूरा। मुठका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी धन मनी। तब फिर कहती है हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, मतलब तूने मुझे भी जाना नहीं। जहाँ तक जितने चोर हैं लंका में वे सब मेरा हार हैं। तब जो मुझसे बिना बताया जाता है चोरी करके ये मेरा हार है। महाकपि हनुमान जी ने उसके बाद इतना कहते हुए हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा कस के। उसने वहीं उसका मुंह जो है रुधिर बमत धरनी धनवानी, मतलब उसका जो है मुंह जो है पूरा खून से लिपट गया। वो जाके तुरंत पृथ्वी पे ढमला गई, गिर पड़ी। फिर कहता है पुनि संभार उठी श्रीलंका जोरी पान कर विनय शंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंचित कहाँ मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी हनुमान जी से और बोली रावण को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था। तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाशकारी या पहचान बताई थी। हाँ, तो वो जो लंकनी थी उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जब तुम एक बानर के प्रहार से जो है मारी जाओगी, कोई बानर तुम्हारे पर प्रहार करेगा, लथपथ हो जाओगी खून से, उस समय जान लेना कि लंका का विनाश जो है चालू होने वाला है। ये ब्रह्मा जी ने उस लंकनी को क्या है वरदान दिया था।
फिर कहता है विकल होश तय कप के मारे तब जाने सु निश्चय संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता देख नयन राम कर दूता। फिर कहती है जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, तब राक्षसों का संहार होगा ये जान लेना। ये मतलब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ये तात मेरे पुण्य बड़े पुण्य हैं। हनुमान जी से कह रही है तात मतलब पिता होता है, मेरे पुण्य बड़े हैं, मैं श्री रामचंद्र जी के दूत मतलब आपको नेत्रों से देख पाई, हनुमान जी को कि वो नेत्रों से देख पाई और अच्छी सी थी। फिर कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल ताही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़ी में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर मतलब दूसरे पेड़ पलड़े में रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ये था हमारा चौथा दोहा। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अब आगे का दोहा जो है हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान।